हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम आज 5 और 6 करंट अफेयर के 5 और 6 जैन के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर केवीएस एनवीएस का आप टियर 1 एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक सेंड कर सके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर, आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसी के थ्रू आपको बैचेस मिलेंगे, चाहे आप लाइव क्लास चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाता है। टियर 1 टियर 2 दोनों ही सिलेबस के नोट्स जो है वो हमारे पास रेडी है। यदि आप नोट्स चाहते हैं तो 8447410108 नंबर पे कॉल करके आप नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है, कहीं से भी है। आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल दोनों के नोट्स अवेलेबल। यदि आप मीडियम के लिए कंफ्यूज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द यूएस मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड इन वेनेजुएला इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए है ऑपरेशन आयरन शील्ड, या फिर बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, या फिर सी ऑपरेशन फ्रीडम स्ट्रोम, या फिर डी ऑपरेशन साउदर्न वॉच। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या नेम रहा है अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के का कोड नेम 2026 के अंदर वेनेजुएला में किया गया है? इसका कोड नेम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लुइस ब्रेल। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी छुपे हैं जिनका आंसर है। यदि पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा लुइस ब्रेल। और सेकंड जो क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा रहा है, विच डेट इज वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, हम किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस की तारीख के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए है 2 जनवरी, बी 3 जनवरी, सी 4 जनवरी एंड डी 5 जनवरी। लुइस ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला ब्रेल डे जो है वो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में चावल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी थाईलैंड, सी यूनाइटेड स्टेट एंड डी चाइना। 2026 में चावल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, तो किस देश को पीछे छोड़कर भारत जो है आगे बढ़ा? ऑप्शन डी चाइना। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्रोट फार्म वाज इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026 इन विच स्टेट? भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी तेलंगाना एंड डी जम्मू कश्मीर। कमेंट्स करिए फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज
first Vande Bharat sleeper train was launched in January 2026 on which route? भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2026 में किस रूट पर शुरू की गई? ऑप्शन ए है दिल्ली मुंबई, बी चेन्नई बेंगलुरु, सी कोलकाता गुवाहाटी या फिर डी मुंबई अहमदाबाद। किस रूट पर सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2026 के अंदर शुरू हुई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोलकाता टू गुवाहाटी। कोलकाता के अंदर हावड़ा गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है on which date is Good Governance Day marked in India as remembrance of the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee birthday anniversary? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के याद में भारत के सुधार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, बी 25 दिसंबर या सी 2 अक्टूबर या फिर डी 14 नवंबर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 25 दिसंबर। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Rapid Financing Instrument serves as an emergency financial support mechanism of which global institution? Rapid Financial Instrument किस वैश्विक संस्था का आपातकालीन वित्तीय सहायता तंत्र है? वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किस विश्व संस्था, कौन सी वैश्विक संस्था है ऐसी जिसका आपातकालीन वित्तीय सहायता मंत्र है? वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा Who was recently taken charge as the chairman and managing director of Rail Vikas Nigam Limited, overseeing key railway infrastructure initiatives? हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर किसने पदभार संभाला जो कि रेलवे के अहम ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स की देखरेख करेंगे? ऑप्शन ए अनिल कुमार जैन, बी सलीम अहमद, सी राजेश कुमार गुप्ता या फिर डी सुरेश प्रभु। कौन है जो हाल ही में रेलवे विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिन्होंने अपना पदभार संभाला? वो है सलीम अहमद। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mukundra Hills Tiger Reserve, also known as MHTR, is situated in which Indian state? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जिसे MHTR के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? कौन सा स्टेट है जिसके अंदर MHTR स्थित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country has announced plans to establish a power generation facility on which moon by 2036 to sports sustained lunar missions are joint international research base? किस देश ने लगातार चंद्र मिशन और एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय रिसर्च बेस को सपोर्ट करने के लिए 2036 तक चंद्रमा पर बिजली उत्पादन की सुविधाएं स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की? रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान। कौन सी कंट्री है इसमें से जिसने ये 2036 तक चंद्रमा के ऊपर बिजली उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सी कंट्री है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रशिया, सॉरी ऑप्शन बी चाइना। चाइना के द्वारा ये घोषणा की गई कि 2036 तक चंद्रमा पर बिजली उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की
प्लानिंग है जो कि ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the government removed which eligibility conditions for startups to avail the research development and innovation fund? सरकार ने स्टार्टअप्स को रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशंस फंड का फायदा उठाने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी शर्त को हटा दिया? मिनिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट, 3-year एग्जिस्टेंस कंडीशंस, मैंडेटरी फॉरेन फंडिंग, प्रॉफिट मेकिंग कंडीशन। कौन सी ऐसी शर्त है इन चारों में से जो सरकार के द्वारा हटाई गई है एक स्टार्टअप्स को रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड को देने के लिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3-year एग्जिस्टेंसी कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द एक्सपोजिशन द लाइट एंड द लोटस relics of the awakened one at which venue? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर दी लाइट एंड दी लोटस relics of the awakened one प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। किस जगह पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? प्रदर्शनी है द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राय पिथौरा कल्चर कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व इंट्रोवर्ट दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी एंड डी 5 जनवरी। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे जो है वो 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was elected as the president of Atal Smriti न्यास Society in December 2025? दिसंबर 2025 में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राम बहादुर राय, एम वेंकैया नायडू, विजय कुमार मल्होत्रा। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति को। एम वेंकैया नायडू, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उलगम उगल केएल योजना, केएल स्कीम अंडर विच फ्री लैपटॉप आर डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स इज इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? उलगम उगल केएल योजना किसके तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे जाते हैं? ये किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाती है? केरला स्टेट, कर्नाटका स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट या फिर तमिलनाडु स्टेट? 4 ऑप्शन है, कौन सा स्टेट है जिसकी ये योजना है उलगम उगल केएल योजना, जिसके तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे जाते हैं? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये लागू की गई? वो है तमिलनाडु, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या फिर 6 जनवरी? नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जनवरी को, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries has recently banned the broadcasting of the Indian Premier League 2026? निम्न में से किस देश ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए चाइना, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका एंड डी पाकिस्तान। कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सी कंट्री है जिसने 2026 की इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? वो है बांग्लादेश।
बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लोकेशन वॉज सेकेंड आयोन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स रिसेंटली इनोग्रेटेड? हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? मुंगेर, कांडला, दीव, पुडुचेरी। खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे एडिशन का उद्घाटन जो है वो दीव पर किया गया, दमन एंड दीव, दीव के घांगला बीच पर। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which year has the Indian Army declared as the year of networking data centricity? भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया? 2026, 2027, 2028 या फिर 2029? राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए, 2026 को इंडियन आर्मी ने, जो इंडियन आर्मी है उसने नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, युद्ध के डिसीजन भी तुरंत हो सके, आपसी कम्युनिकेशन में भी कम्युनिटी नेटवर्क जो है वो काफी अच्छा बना रहे, इसके लिए ये डिसाइड किया। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।